नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, दरभंगा पहुंचते तेजस्वी यादव एक बड़ा ऐलान करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई से लोग त्रस्त हैं, हम यात्राएं कर रहे हैं, यात्रा में मुझे पता चल रहा है कि महंगाई से लोग काफी त्रस्त हैं और हमारी माँ बहन काफी वंचित हो जाती है कई चीजों को लेकर। जिसके बाद वह बड़ा ऐलान कहते हैं माई बहन योजना को लाते हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं माई बहन योजना को लेकर के, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष में बैठे ललन सिंह हो या फिर सम्राट चौधरी हो कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि अपने पुराने दिन को याद कर ले, 15 साल गद्दी पे बैठे, क्यों नहीं कोई योजना लाए, अभी सरकार में है भी नहीं, योजनाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, कटाक्ष की आवश्यकता नहीं है, सच और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। माई बहन मान योजना जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कल दरभंगा में घोषणा की, और राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही इस बात के प्रति संकल्पित है कि हम महिलाओं को मान सम्मान देने के प्रति, महिलाओं के आर्थिक उत्थान के प्रति, महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा और उनके साथ न्याय हो, इसके संबंध में हम लोगों का पहले से विचार रहा है और विचार को हम लोगों ने मजबूत देने का काम किया, मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया। तेजस्वी जी ने कल जो 2500 रुपये महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के अंतर्गत देने की घोषणा की है, ये ऐतिहासिक फैसला है और इससे महिलाओं के आगे बढ़ने का, महिलाओं का जो संकल्प रहा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय की प्रक्रिया में उन्होंने एक मील का पत्थर वाला कदम उठाया है। एक बेहतर कदम है और इससे समाज के बीच में महिलाओं के सर्वांगीण विकास का एक मार्ग प्रशस्त होगा। हम जब महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं के आर्थिक उत्थान की बात करते हैं, तो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है। ये उसी तरह से है जब 2020 के चुनाव के पहले तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि कहाँ से लाएगा पैसा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी तेजस्वी जी ने जब 2022 में सत्ता में आए तो उन्होंने 5.5 लाख के करीब नियुक्ति पत्र देने का, तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, अभी भी तो नौकरियां लोगों को मिल रही है ना। अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो क्या अभी आपको मैं बता रहा हूँ, TRE3 का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ। फरवरी में हुआ तो पर्चे लीक हो गए। उसके बाद TRE3 के दोबारा एग्ज़ाम हुए। अभी रिज़ल्ट आया है, लेकिन अभी तक से उनका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया है। ये लोग चाहते हैं कि चुनाव तक टाल करके इस मामले को ले जाए। तेजस्वी जी जब सत्ता में थे तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दिए, 3.5 लाख के करीब नियुक्ति प्रक्रिया अधीन करके छोड़ करके आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4.5 लाख के करीब जो शिक्षक थे उनको हमने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया, उनको हमने मान सम्मान देने का काम किया, लेकिन ये सरकार आज तक वो काम भी पूरा नहीं कर पाई है। तेजस्वी जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका के लिए मानदेय बढ़ाने का काम किया, तालीमी मरकज़, शिक्षा मित्र, आपको अन्य तरह की योजनाओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमारा संकल्प रहा है कि सभी के चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, और सभी, चूँकि आज जो महंगाई का दौर है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है महंगाई से तो महिलाएं हो रही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि महिलाओं को जो वादा कर रहे माई बहन मान योजना को लेकर के, क्या लगता है कि उनकी सरकार आएगी तो मिलेगी, और कहीं ना कहीं यह हेमंत सोरेन की सरकार से प्रेरित होकर यह फैसला लिया है क्या? देखिए, प्रेरित होने का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है कि हम पहले से संकल्पित है। वहाँ की जनता ये इस चीज को एक्सेप्ट करके फिर से वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बनाने की काम की है। देखिए, हम जो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, महिलाओं के साथ किस तरह की स्थिति है, यहाँ पर महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। महिलाओं को जब अपने किचन में वो जाती हैं तो महंगाई के कारण उनके आंखों में आंसू आ जाता है, तो उस महिलाओं के आंख के आंसू को उन्होंने करीब से महसूस किया। जब कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में गए तो वहाँ पर महिलाओं ने, वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने सारी बातों से अवगत कराया। आपने देखा होगा तेजस्वी जी
इन सब बातों से अवगत होकर के स्मार्ट मीटर के संबंध में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किए। स्मार्ट मीटर जो स्मार्ट चीटर के रूप में काम कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी गंभीरता स्पष्ट रूप से दिखी और उस दिशा में हमने जब आंदोलन किया, हमने जब संघर्ष किया तो सब लोग बेनकाब होने लगे। उसी तरह से महिलाओं के आंखों में आंसू की चर्चा जब सब तरफ से होने लगी, महंगाई की चर्चा जब सब तरफ से होने लगी, तो हम लोगों ने महसूस किया कि इन महिलाओं के आर्थिक न्याय के लिए हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि इनका मान सम्मान भी बना रहे और इनको आर्थिक रूप से न्याय भी मिल सके। इसीलिए हमने, तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उसके दूसरे दिन से हम इस योजना को लागू करने का काम करेंगे और माँ बहनों के जो माँ बहन मान योजना है उसके अंतर्गत उनके खाते में 2500 रुपया डलवाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान करते हैं, इसलिए माए बहन मान योजना को लेकर ऐलान किए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तुरंत ही इस योजना को लागू कराएंगे। खैर, इस वीडियो के माध्यम से अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें रब्सी लाइव।